नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट 5 को। और अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो है जिसमें हमने 4 पार्ट किए हैं वो नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं जो पहले कराए गए हैं या जो आज की वीडियो वाले हैं, सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी ये आते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राभुएं अपि उत्सव एवं मानिनाम ईद वाक्यमस्ति। तो यहाँ पर जो ये वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो किरातर्जुनीयम जो ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो अन्य ऑप्शनों की, तो जैसे मेघदूत जो यहाँ पर दिया गया है तो कालिदास द्वारा ये रचित है, और उपजीव्य ग्रंथ इसका जो है रामायण रहेगा। और इसमें जो मुख्य कथानक जो है ये उत्कंठित हृदय की जो वियोग दशा है इसका इसमें चित्रण हुआ है। इसको खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। 2 इसमें खंड काव्य हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में एक जो है इसमें रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक का जो मार्ग है इसका वर्णन है, और जो उत्तर में है इसमें प्रिया के लिए संदेश जो भेजना है उसका वर्णन है। यक्ष को जो इसमें शाप दिया गया था तो वो जो अपनी प्रियतमा से दूर हो जाता है तो मेघ को जय संदेश के रूप में भेजता है। तो यक्ष नायक जो इसमें यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। और ये जो मेघदूत जो है इसमें संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। और रस की अगर बात करें तो ये प्रलम श्रृंगार जो है इसमें रस है, वैदर्भी रीति इसमें रहेगी, प्रसाद गुण है। 63 + 52 अर्थात पहले जो श्लोक पहला जो खंड है इसमें 63 और दूसरे में 52। तो इस प्रकार से जो है इसमें 115 श्लोक हैं। और अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए की किरातर्जुनीयम की, तो इसके जो रचयिता है ये भारवी है, और इनको आदपत्र भारवी के नाम से जाना जाता है। समय 600 ईस्वी के लगभग इनका रहेगा। और इनका जो एक महाकाव्य है किरातर्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये आता है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो बृहत्त्रयी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो किरातर्जुनीयम, शिशुपाल वध और जो नैषधीय चरित है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो यहाँ पर किरातर्जुनीयम जो दिया गया है महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से लिया गया है। 18 जिसमें जो है सरग है, 1030 जो है इसमें श्लोक है। वीर रस इसमें प्रधान रस रहेगा, और जो 45 में रीति है, प्रसाद गुण है। और अगर हम जो यहाँ पर कादम्बरी की बात करें तो ये महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। स्थिति समय की अगर इनके बात करें तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय रहेगा। और उपजीव्य जो है ये बृहत कथा का जो सुमन वृत्तांत वहाँ से ली गई है, काव्य स्वरूप कथा है ये। और जो बाणभट्ट जो है इनके परपितामह जो है ये पाशुपत रहेंगे, पितामह अर्थपति हैं। और इनके जो पिता है ये चंद्रभानु, माता राजदेवी। और ये जो कृतित्व जो है ये कादम्बरी और हर्षचरित जो इसमें प्रमुख हैं। कथानक जो है इसमें जो 3 भागों में ये बटी हुई है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्मों की जो कथा है उसका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर जो उत्तरामचरित जो ये दी गई है अगर इसकी बात करें तो महर्षि जो भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है। समय इनका 700 ईस्वी के लगभग है। और दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक जो नगर है वहाँ के निवासी हैं। इनके पितामह जो हैं ये बटगोपाल हैं, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी, और उपाधि श्रीकंठ की इनको दी गई थी। एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि श्रीकंठ की उपाधि से किनको विभूषित किया गया है, तो महर्षि भवभूति को।
3 जैन के जो नाट्यकृतियाँ रहेंगी, महावीर चरित, मालती मगव और उत्तराम चरित। रस की अगर बात करें तो कौन रस जो इसमें रहेगा। तो और इसमें 7 अंक हैं, 256 जो है इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस मुख्यतः अनुकार्य रामादेव भवति इति कस्य मतम। तो ये यहाँ पर इनमें से किन का मत है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए रहेगा, बट लोलोटस्य। तो बट लोलोटस्य रसोत्पत्तिवाद सिद्धांतम उपस्थाप्यन मम्मट आचार्य लिखती है, रामादो अनुकार्य तद्रूपात अनुसंधान अनेक तरफे प्रतीयमान रसयति बट लोलट प्रभृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परमाकर्ण का, परमाकर्णम प्रमाणम इति कस्य लक्षणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाकर्णम प्रमाणम इति कस्य लक्षणम। तो यहाँ पर ये जो लक्षण जो है ये इनमें से किन के हैं। तो इसमें जो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। प्रमाण का जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन है परमाकर्णम प्रमाणम। अर्थार्थ परमा का जो कर्ण है इसको प्रमाण कहा जाता है, और यथार्थ अनुभव है परमा। यथार्थ अनुभूति का नाम ही परमा है। और ये जो परमा जो होती है ये 4 प्रकार की है। तो कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और यह जो परमा जो है इसकी प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। और ये भी जो है 4 प्रकार के होते हैं प्रमाण भी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ अश्व पुरुषो हस्ति इति कस्मात् हेतु न वाक्यम। तो यहाँ पर ये इनमें से किस कारण से ये जो है वाक्य नहीं है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है रहेगा, परस्पर आकांक्षा विरहात जो है वाक्य नहीं है। तो वाक्य कब माना जाएगा, जब उसमें योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति होगी। तो ये जो केशव मिश्र जो है तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पद समूह को वाक्य कहा गया है। और शब्द प्रमाण के भेद से ये 3 प्रकार के होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आकांक्षा कौन सी होती है, आकांक्षा से तात्पर्य है कि एक पद का दूसरे पद के बिना अन्वय बोध न करा सकना। यदि पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं होगी तो पद समूह वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे किसी का नाम है राम, श्याम, तो इस तरह से जो है कह दिया तो इनका कोई अर्थ नहीं हुआ। और दूसरे है जिसमें योग्यता, तो पदार्थों के जो पारस्परिक संबंध में बाधा का ना होना योग्यता होता है। योग्यता के बिना भी पद समूह वाक्य नहीं बन सकता। और जो तीसरा जो है इसका सन्निधि, पदों का अविलंब से उच्चारण करना, अर्थात पदों के उच्चारण अविलंब रूप से किया जाता है तो पदों में सन्निहित रहता है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पदों का जो समूह है ये वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य जो है उसी को माना जाएगा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि सभी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतो वहनीमान परमेत्वत इतर 200 वर्त थे। तो यहाँ पर पर्वत अग्नि वाला है, प्रमेय वाला होने से 200 वर्त थे। तो इसमें दोष कौन सा है, तो इसमें अगर देखें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो दृष्टांत रहित यहाँ पर दोष माना गया है। पर्वतो वहनीमान परमेत्वत इत्यत्र दृष्टांत रहित दोष है, ते वाक्यमिदम अनुपसंहारी हेतु वासस्य उदाहरण है। यह तो उत्तम अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कतिविधम। तो यहाँ पर जो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार परिमाण इनमें से कतिविधम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमाण है ये कितने प्रकार के होते हैं, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो तर्क भाषा के अनुसार ये जो प्रमाण है ये 4 प्रकार के माने गए हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन कौन से होते हैं। तो जैसे अणु, महद, दीर्घम और हर्षव। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह, तो इसका विग्रह इनमें से कौन सा है। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रूपस्य योग्यम।
और जैसे यहाँ पर ये दिया गया है लौकिक विग्रह ये रहेगा, और इसका अलौकिक और समास भी पूछ लिया जा सकता है कि इनमें समास कौन सा है। तो रूपस्य योगम ये लौकिक विग्रह है, रूप गस अनुसु अलौकिक रहेगा, और अविभाव जो समास है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। अविभाव समास कहाँ पर होता है, जिसमें जो शुरू में अव्यय दिया गया होता है। तो जैसे इसमें यहाँ पर अनु जो दिया गया है, तो ये जो है अविभाव समास का उदाहरण है। और दोस्तों अगर आपने जो समास से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। समास के जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन प्लस रथ है इत्यस्य संधि रूपमस्ति। तो इसमें संधि कौन सी है, तो मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। और अगर आपने संधि से संबंधित वीडियो भी नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत बार जो एग्जाम में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्वत प्लस व्याम भवती। तो इसमें जो कौन सी हो संधि होगी, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी विद्वत व्याम। नेक्स्ट है पितरौ इति पदे समास है। यहाँ पर पितरौ पद दिया गया है, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक शेष द्वंद्व समास इसमें रहेगा। और द्वंद्व समास कौन सा होता है, जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, चारों ओर के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, तो ये तो होता है द्वंद्व समास। अब जो द्वंद्व समास है इसके भी आगे तीन भेद माने गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है कि जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है शिव केशव। तो यहाँ जो शिव और केशव जो है इनके अलग अलग रूप है, या इनका जो अर्थ है ये अलग अलग है, शिव अलग होता है केशव अलग होता है, तो ये हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। तो जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। और यह समास नपुंसक के एक वचन में रखा जाता है, जैसे पाणिपादम। पाणिपादम क्या है, ये नपुंसक लिंग में है, पाणी चाहे पादव चाहे तेसाम समाहार है। तो इसकी पहचान यही है कि ये समूह का बोध कराएगा और नपुंसक लिंग में होगा। और इसका जो तीसरा उदाहरण है, जैसे एक शेष द्वंद्व समास। तो जिस समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। तो जिस प्रकार ये यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे पितरौ हो गया, यहाँ पर पितरौ जो दिया गया है, तो इसका जो विग्रह होगा माता चाहे पिता चाहे, माता और पिता। तो समस्त पद का वाचन समास के जो अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुरूप होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद जो पुल्लिंग में ही होगा। तो तीनों ही जो ये द्वंद्व समास के जो भेद है ये महत्वपूर्ण है। शिव केशव, पाणिपादम और पितरौ प्रत्येक लगभग प्रत्येक एग्जाम में इनमें से जो है कोई सा न कोई सा जो एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा, तो आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वने वनेचर हैं अत्तर का अलंकार है। तो यहाँ पर इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर वने और वनेचर हैं, तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब ये जो अनुप्रास जो अलंकार है ये क्या होता है, तो अनुप्रास है सबसाम्यम वैषम्यापि स्वरस्यात्। तो अर्थात स्वरों की विषमता, अर्थात स्वरों की जो विषमता है अर्थात समानता असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृशता को बताते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों का जो साम्य है ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे यहाँ पर वह स्वरों की जो असमानता दिखाई गई है वह न, तो इस प्रकार जो है एक जैसे जो वर्ण बहुत बार प्रयोग हुए हैं, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की समानता दिखाई देती है तो वहाँ पर जो है
ये अनुप्रास अलंकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका जो उदाहरण है जैसे लता कुंजम गुंजन मधवदली पुंजम चपलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण रहेगा, ये भी जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैतव तो वसंतम उदृतम जरऊ। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है छंद रहेगा, तो किस छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जैतव तो वसंतम उदृतम जरऊ। तो इसमें वसंत छंद है और एग्जाम में वर्ण भी पूछा जाते हैं कि इनमें वर्ण कौन से हैं। तो इसमें 12 जो है वर्ण रहेंगे, जगण, तगण, जगण और रगण। तो इसमें 12 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गम धातो रूपम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचने भवती। तो यहाँ पर जो गम धातु यह दी गई है, इसका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में इनमें से कौन सा रूप बनेगा। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसके जो रूप हैं गस्ती गस्ता हैं, गच्छन्ति गस्सी गस्ता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामि। तो गच्छामि जो है ये यहाँ पर रहेगा। तो इसमें भी जो है मिस्टेक हो गई है। तो एक जो है इसमें ऑप्शन ए जो रहेगा। तो अगर यहाँ पर ये ठीक हो जाता है तो ये जो दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, गच्छामि गच्छामि। नेक्स्ट है पठ धातु रूपम लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनी। यहाँ पर पठ धातु जो है ये पढ़ने अर्थ में, इसका लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। तो इसके जो रूप हैं पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दा धातु रूपम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनी। दा धातु के रूप है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, देने अर्थ में धातु। तो इसके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा। आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर देही जो है इसका मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। और इसके रूप कैसे चलेंगे, ददातु दत्ताम ददतु, देही दत्तम दत्त, दद्दानी दद्दाओ दद्दाम। तो इस प्रकार से जो है दा धातु के रूप चलते हैं। नेक्स्ट है कांतम समीप सहकारम इमम कृष्य कस्य कथनम अस्ति। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये इनमें से किन का है। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, महर्षि कण्व के द्वारा जो है कहा जो उक्ति है जो है कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थो ही कन्या प्रक्रियता माध्य संप्रेष्य पतिगृहीतो जातो अस्तिमी सद्य विश्द अंतरात्मा चिरस्य निक्षेपमीव। तो इस प्रकार से जो ये श्लोक दिए गए हैं, अत्तर का छंद है, ये छंद जो है इसमें कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंद्र वज्रा जो है इसमें छंद का प्रयोग हुआ है। और इंद्र वज्रा जो छंद है इसके लक्षण जो है क्या होते हैं। तो इसको अगर हम देखें, स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गए। तो ये जो है इसका कुछ इसके जो है लक्षण होते हैं। स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गए, इसमें 2 तगण, जगण और 2 गुरु ये इसमें होते हैं। और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिलाकर जो है उपजाति छंद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपि ग्रावारोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम उत्तरामचरिते प्रथमांके कस्यहिम उक्ति। तो यहाँ पर उत्तरामचरित से लिया गया है, महर्षि भगवती द्वारा रचित है। और कस्य इयम उक्ति, तो ये उक्ति इनमें से किन की है। आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लक्ष्मण से, लक्ष्मण की। और इसमें कहा गया है कि अपि ग्रावारोदति दलति वज्रस्य हृदयम, पत्थर भी रो पड़े थे और पत्थर जैसा जो हृदय है वो भी जो है फट गया था। तो इस प्रकार से जो है इसमें कुछ श्लोक में बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि नाम पुनः नाम वाचम अनुधावती उत्तरामचरिते कस्ययम उक्ति। तो उत्तरामचरित में किसकी यह उक्ति है। तो ऋषि के
वाणी के पीछे जा दौड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो है इसमें कुछ बात हुई है। तो उत्तरामचरित कस्य मुक्ति, उत्तरामचरित में जो है किन की ये उक्ति है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रामस्य। नेक्स्ट है एनम कविनाम इह चक्रवर्ती। तो यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, महर्षि बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा अवगच्छामि। तो यहाँ पर जो श्लोक दिए गए हैं बाणभट्ट संबंधी उक्ति एवं कस्य है। तो महर्षि बाणभट्ट के संबंध में जो उक्ति है ये किन की है? तो यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, गोवर्धनाचार्य से, गोवर्धन आचार्य की, वाणी बाणो बभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। विद्वानों के साथ जो है विरोध भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार की बात इस श्लोक में हुई है। तो इतिहास, तो ये जो है कहाँ से ये ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, किरातर्जुनीम जो है वहाँ से ये ली गई है। महर्षि भभूति द्वारा ग्रंथ जो रचित है और महर्षि भारद्वाज उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्त्रीणाम अध्ययन वचनम विभ्रमो ही प्रियसु इदं वाक्यमस्ति। तो ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेघदूत से ये लिया गया है और कालिदास के द्वारा रचित है। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। 115 इसमें टोटल श्लोक है, मंदाक्रांता इसमें छंद है। और इसमें जो है ये कहा गया है कि स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेघदूत एक अस्ति। तो मेघदूत इनमें से किस प्रकार का काव्य है? ये जो इसमें पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये एक खंड काव्य है या गीति काव्य इसको कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर रिक्त स्थान है भवेत काव्य से एक आदेश अनुसारी पूरी है। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, खंड काव्यम भवेत काव्य से एक आदेश अनुसारी। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।